रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। आगामी 17 जून को होने वाले बकरीद पर्व को लेकर मधुबनी पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पुलिस के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए हैं। प्रशासनिक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पर्व को आपसी सौहार्द व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील आम लोगों से की गई है। मधुबनी के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा है कि सभी लोग आपसी सौहार्द के साथ बकरीद पर्व को मनाएं। इसके साथ ही सभी प्रकार के गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो करें। इस दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह मनाही है। 17 जून को होने वाले बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को पूरी तरह तैयार है। बकरीद पर्व भाईचारे का पर्व है। यह पर्व शांति वातावरण वह मिलकर मनाते हैं। उक्त बातें सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि बकरीद पर्व को देखते हुए नगर में पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। असामाजिक तत्वों पर पर्व के दौरान पैनी नजर रखी जाएगी। विशेषकर नौजवानों पर नजर रखा जाएगा। बताया कि जगह जगह वाहन चेक करने को लेकर चेक पोस्ट भी बनाया जाएगा। 18 से 20 साल के युवक एक बाइक पर 3 से 4 बैठे रहते हैं। खासकर उन लोगों के लिए चेक पोस्ट बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में नगर थाना की पुलिस गश्ती करेगी। बकरीद पर्व के दिन सोशल मीडिया पर पुलिस की सोशल साइबर 24 घंटे नजर बनाकर रहेंगे। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। सुरक्षा की क्या से व्यवस्था की गई है? अभी जो हम लोग को सूचना है और चांद के दृष्टिगोचर होने से स्पष्ट होगा, माना जा रहा है कि 17 तारीख को बकरीद है। इसके लिए जिला स्तर से भी एक ज्वाइंट ऑर्डर डीएम और एसपी के माध्यम से निकला हुआ है। विभिन्न जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं और उनके पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। हम लोग भी जो है इनकी प्रोसेस हैं, सभी थाने जो है विशेष गश्ती कर रहे हैं। आता है कि बकरीद का त्यौहार जो है शांतिपूर्वक मना लिया जाएगा। सारे लोगों से हमारा अपील यही रहेगा कि इस त्यौहार को भी शांतिपूर्वक और आपसी भाईचारे से चौक चौराहे पर पुलिस बल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती सब जगह पे है। बहुत सारे हम लोग पॉइंट बनाए हुए हैं। हर एक साल की बात की, हर एक त्यौहार की बात की और हर एक चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस की प्रतिनिधि। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में बिस्फी की अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम मनीषा के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से ई-केवाईसी को लेकर चर्चा किया गया, जहां आगामी 30 जून तक 100% ई-केवाईसी कर लेने का निर्देश सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को दिया गया। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की बैठक प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में एसडीएम मनीषा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में ई-केवाईसी पर विशेष रूप से समीक्षा की गई। विक्रेताओं को संबोधित करते हुए एसडीएम मनीषा ने 30 जून तक 100% ई-केवाईसी उपभोक्ताओं को कर लेने का निर्देश विक्रेताओं को दिया। उन्होंने ई-केवाईसी माइग्रेंट लेबर में बचे हुए डेटा आधार सीडिंग का कार्य निर्धारित समय पर पूरा कर लेने एवं वितरण प्रतिशत बढ़ाने को निर्देश दिया। वहीं एमओ धीरेन्द्र कुमार ने पीडीएस विक्रेताओं को सजग रहने की बात कहते हुए कहा कि बाहर रह रहे बहुत सारे उपभोक्ता बकरीद जैसे पर्व के अवसर पर अपने घर आएंगे, जिसका सत्यापन कर ई-केवाईसी हर हाल में पूरा कर ले, जिससे कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का राशन बंद हो जाएगा और वह इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। बैठक में उपस्थित पीडीएस विक्रेताओं ने एफएसी गोदाम से कम खाद्यान्न मिलने की शिकायतें एसडीएम से की। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के कुछ विक्रेताओं को छोड़ अधिकांश पीडीएस विक्रेता मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुपुर प्रखंड के सहरघाट में पुष्पा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य रक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का व्यवहार करने के लिए जागरूक किया गया। स्वास्थ्य रक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का व्यवहार करने के लिए सहरघाट में उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। पुष्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंदौर से पहुंचे जानकारों की टीम ने कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को खाद्य पदार्थों में 48 प्रकार के लाभप्रद मसालों का मिश्रण करने के लिए उन्हें जागरूक किया। आरएसएम सुशील सैनी ने सुंदर स्वास्थ्य के लिए उत्तम भोजन के जरूरी टिप्स लोगों को बताए। एएसएम विजय दिग्वे ने स्वस्थ रहने के लिए हींग, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, धनिया, इलायची मिश्रित
मसाले, स्वस्थ खाद्य पदार्थ के साथ सेवन करने की अपील लोगों से की। एसओ नीरज ठाकुर ने खाद्यान्न, साग, सब्जी व स्वास्थ्यवर्धक मसालों के संतुलन की बारीकियां बताई। टीएटी ब्रजेश कुमार और स्टॉकिस्ट विनय कुमार झा ने लोगों को सेहत सलामती के नुस्खे बताए। आपने सहार घाट में सेमिनार लगाकर खाद्य पदार्थों के बारे में लोगों को जानकारी दी। एक अच्छी सेहत के लिए लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ बहुत ही आवश्यक है। निश्चित रूप से क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आज के डेट में हम लोग के लिए शुद्ध और सेहतमंद खाना, जो कि हर एक इंसान का ये सबसे बड़ा जरूरत है। क्योंकि आज के समय में इतने मिले जुले प्रोडक्ट आ रहे हैं, मसाला से लेकर के सब्जी से लेकर के सारा कुछ पे केमिकल मिलावट, इस तरह से जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, उससे हमारा शरीर के लिए बहुत नुकसान हो जाता है। इसके लिए हम लोग विगत 50 सालों से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग हमेशा चिल्ला के बोलते हैं कि 100% शुद्ध मसाला हम लोग बनाते हैं सर पिछले 50 सालों से। इसमें कोई तरह का मिलावट नहीं है। ये हम लोग हमेशा चैलेंज के साथ बोलते हैं कि सर 100% शुद्ध मसाला हमारी पुष्प ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इंदौर की कंपनी है, ये बनाती है। कितनी पुरानी कंपनी है? 50 साल पुरानी ये कंपनी है। 50 साल पुरानी है। इसमें कितने प्रकार के मसाले हैं? देखिए, घर में जो मसाला हम लोग यूज करते हैं वो सारे प्रकार के मसाले अवेलेबल हैं। और स्पेशल में आज के ट्रेंड के हिसाब से पाव भाजी लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमारा पाव भाजी मसाला भी पहले से आ रहा है। आजकल जैसे साउथ सब तरफ में सांभर का लोग ज़्यादा यूज करता है, तो यहाँ भी हम लोग सांभर मसाला अपनी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं। पानी पूरी जैसे हम लोग बाजार में खाते हैं, उसमें बहुत सारा इमली, ये सब सारा चीज़ का मिलावट है। लेकिन हमारा एक पानी पूरी मसाला ऐसा है जो आप पूरी बाजार से ले आइए, अपना पानी पूरी मसाला ले आइए, पानी में मिलाइए, आराम से उसको खा सकते हैं। क्या संदेश देंगे यहाँ के लोगों को? हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि एक बार ये पुष्प मसाला यूज करके देखिए, क्वालिटी और सेहत में भी आपको ये चीज़ का असर जरूर दिखेगा। अपना शुभ नाम? हमारा नाम नीरज कुमार ठाकुर हुआ सर। आप किस पद पर हैं कंपनी? हम सीनियर एसओ के पोस्ट पे हैं इस कंपनी में। पिछले 4.5 सालों से इस कंपनी में हम हैं, और अभी हम 5 जिला में इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ मसाले में ही डील कर रहा है। हमारे एमडी सर श्री सुरेंद्र सुराना जी, वो स्टार्टिंग से उनका उद्देश्य यही है कि हर परिवार को साफ सुथरा और स्वच्छ मसाले मिले। तो उसी राह पर वो चलते हुए विगत 50 मतलब कंटिन्यू वो शुद्ध मसाला प्रोवाइड करवा रहे हैं। अपना शुभ नाम और पद नाम? मेरा नाम सुशील सैनी, रीजनल सेल्स मैनेजर। करीब 15 सालों से इस कंपनी से जुड़ा हूँ, और इसी कारण की कंपनी साफ सुथरा स्वच्छ मसाले यूज कर रही है, और इंदौर से ही हूँ। देखिए, प्रोडक्ट में दोनों तरह के शिकायत थी मसाला में, तो ओकर बताए दिला था कि दोनों तरह के आप प्रोडक्ट लोग लिए ऑन टाइम कोई समय में आके प्रोडक्ट रिटर्न कर दोनों प्रोडक्ट। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वरीय उप समाहर्ता सह उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा मधुबनी के द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक को जर्जर स्टेडियम के जीर्णोद्धार को लेकर आपत्ति जताई गई है। गौरतलब हो कि उन्होंने बताया है कि जब पिछले 14 वर्षों से निर्माण कार्य ही अधूरा है, तो फिर किस जर्जर स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। वरीय उप समाहर्ता सह उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा मधुबनी द्वारा जिले के संबंधित प्रधानाध्यापक को जर्जर स्टेडियम जीर्णोद्धार को लेकर निर्देशित पत्र पर आपत्ति जताई है। राजद जिला उपाध्यक्ष विष्णुदेव भंडारी ने वरीय उप समाहर्ता सह उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा मधुबनी के निर्देशित पत्र पर कहा है कि जब 14 वर्षों से JCKL खाजेडी हाई स्कूल कंपाउंड में अधूरा स्टेडियम पूर्ण नहीं कराया जा सका, तो जर्जर स्टेडियम के नाम पर जीर्णोद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा कि JCKL हाई स्कूल खाजेडी कंपाउंड में करीब 14 से स्टेडियम निर्माण कार्य अधूरा है। उक्त स्टेडियम का वरीय उप समाहर्ता सह उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा मधुबनी द्वारा जीर्णोद्धार सूची नाम शामिल किया जाना गंभीर विषय है। राजद जिला उपाध्यक्ष भंडारी का आरोप है कि जब करीब 14 वर्ष पूर्व
खेल एवं युवा संस्कृति विभाग के स्वीकृति वित्तीय वर्ष 8-9 योजना का तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक स्वर्गीय कपिल देव कामत ने 2 मार्च 2010 को स्टेडियम का शिलान्यास किया था। विभाग एवं संवेदक के बीच पेंच फंसने से शिलान्यास के तकरीबन वर्षों के बाद भी स्टेडियम निर्माण कार्य अधूरा है। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में 12 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में आयोजित उनके जनता दरबार में मिलकर अधूरा स्टेडियम की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत को गंभीरता से लिया संबंधित पदाधिकारी मुख्यमंत्री के तत्क्षण आदेश पर डीएम ने अपने कार्यालय पत्रांक 93 दिनांक 4 फरवरी को अधूरा कार्य पूर्ण कराने के लिए 66,38,400 रुपये रिवाइज एस्टीमेट स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया। बावजूद स्टेडियम निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वरीय उप समाहर्ता सह उपाधीक्षक महोदय को अपने पत्रांक 705 दिनांक 1 जून 24 पत्र जिले के संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक को पत्र भेजने से पहले स्टेडियम के स्थल जांच कराना चाहिए। योजना स्थल बिना जांच के अधूरे स्टेडियम निर्माण कार्य पूरा करवाने के पहले दर्जर स्टेडियम जीर्णोद्धार सूची में नाम अंकित करना गहन जांच की विषय है। ज्ञात हो कि उक्त स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक मीना कुमारी ने विधानसभा सदन में जोरदार सवाल किया। इनके प्रश्न पर विधानसभा डीएम मधुबनी से जवाब मांगा गया। खेद की बात है कि स्टेडियम निर्माण पूर्ण कराने के लिए अभी तक कोई भी समुचित कदम नहीं उठाया जा सका है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के कलिकापुर स्थित कचहरी परिसर में साम्यवादी नेता कृष्ण मोहन झा की 8वीं पुण्यतिथि सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कलवाही प्रखंड के कालिकापुर गांव स्थित कचहरी परिसर में महान साम्यवादी नेता स्वर्गीय कृष्ण मोहन झा का 8वां पुण्यतिथि के साथ संकल्प सभा मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं मंच संचालन केवल ने किया, जिसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एवं समाज के लोगों ने स्वर्गीय कृष्ण मोहन झा के चित्र पर पुष्प अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कृष्ण मोहन झा अपने जीवन काल में मधुबनी एवं दरभंगा जिले में लौह पुरुष के नाम से विख्यात थे। एक पत्रकार एवं कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उनका नाम अमर रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय कृष्ण मोहन झा अपने जीवन काल में शोषित, पीड़ित, दलित एवं वंचित लोगों के आवाज थे। सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई के पूर्व जिला मंत्री हेमचंद्र झा ने कहा कि दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना, दरभंगा तक बड़ी रेल लाइन, दरभंगा रेडियो स्टेशन सहित अन्य कार्यों में स्वर्गीय भोगेंद्र झा के साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष किया था, जिससे मिथिला के छात्रों को पढ़ाई में लाभ मिल रहा है। एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार के रूप में प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध लेखनी से पत्रकारिता जगत में कीर्तिमान स्थापित किया। सभा को संबोधित करते हुए महिला नेत्री राजश्री किरण ने कहा कि कलवाही प्रखंड निर्माण का आंदोलन स्वर्गीय कृष्ण मोहन झा के नेतृत्व में चलाया गया था। महान साम्यवादी नेता स्वर्गीय कृष्ण मोहन झा अपने जीवन काल में दरभंगा जिला सहित मधुबनी जिला में शोषित और पीड़ित वर्ग का आवाज बन गए थे। वक्ताओं ने कहा कि खजौली प्रखंड सहित अन्य स्थानों पर स्वर्गीय कृष्ण मोहन झा न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू कराया था। छात्र जीवन से दरभंगा शहर में एक रिक्शा चालक से लेकर डॉक्टर, प्रोफेसर, कर्मचारी सहित सभी तरह के लोग उनके सिद्धांत एवं विचार से प्रभावित थे। वक्ताओं ने कहा गरीबी और अत्याचार के विरुद्ध स्वर्गीय कृष्ण मोहन झा के बताए मार्ग पर जन आंदोलन की आवश्यकता है। सभा को खजौली के पूर्वांचल सह पूर्व मुखिया मंत्री जालेश्वर ठाकुर, पंडौल के लक्ष्मण चौधरी, सुरेश प्रसाद साहू, सेवानिवृत्त शिक्षक पंचकौड़ी तांती, चलितर साहू, रंजीत यादव, रामप्रीत राम, माला देवी सहित अन्य ने संबोधित किया। क्योंकि 2016 में हमारा अपन यादाश्त के मुताबिक उनका निधन भेल रहा और 2024 में हम इकट्ठा होकर उनकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा छी। कृष्ण मोहन झा जी कलिकापुर में उनकर पहचान, भले ही जन्म स्थान कलिकापुर हो, लेकिन सामाजिक राजनीतिक पहचान कलिकापुर से बाहर जगह विभिन्न वक्तागण चर्चा के लग हैं, जहां वो विद्यार्थी रहे उस समय में भोगेंद्र झा के नेतृत्व में उनकर आंदोलन में आई
जे मिथिला विश्वविद्यालय में हमार छात्र छात्रा पढ़ कऽ अपन भविष्य आगा बढ़ावे छथि, चाहे वो मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना के सवाल हो, चाहे दरभंगा में आकाशवाणी जकरा रेडियो कहे छे वो रेडियो स्टेशन के स्थापना के सवाल हो, दरभंगा तक बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लड़ाई वही समय में चलते रहे, एखन तक आप सफल भऽ हम जयनगर तक बड़ी रेल लाइन आई गई हमरा लग। उस तमाम आंदोलन में कृष्ण मोहन झा जी, भोगेंद्र झा जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगा चलते रहे। संजोग से लक्ष्मण करेंगे, खीरो जी से आग्रह करेंगे, दशरथ जी से आग्रह करेंगे और दामोदर बाबू पर जो भी वंश के जो भी अभी हैं वो अपने आप में करंट पैदा करें। हम लोग को याद है जो दामोदर बाबू क्या थे और हेमचंद जी से आग्रह करेंगे थे। हेमचंद जी अभी हम लोगों को चेहरा से नहीं पहचानता होगा, ये शायद हम अपने आप में महसूस करते हैं। तो ये करें हेमचंद जी का हम लोग जो बच्चे थे तो क्या कहें गोविंद बाबू का कहीं काउंटिंग था, चुनाव में काउंटिंग थे तो बैग लेकर के हम लंबे लंबे उतना अवगत नहीं थे, लेकिन देखते थे जो वहाँ का जो महापुरुष सब जो था जो सीपीआई को दबाने वाला कांग्रेसिया का समय में, तो हम लोग बच्चा में थे तो शरीर में क्या कहे करंट पैदा होता था। कहीं अवगत थे हम लोग सीपीआई से, कहीं बच्चे से हम लोग सीपीआई का विरोध करना शुरू किए थे। तो अभी भी हम कोई दल में हैं लेकिन दिल मेरा वही है, गड़बड़ करने वाले को ब्रेक लगाने का काम हम खुद प्रयास करते हैं करना चाहिए। और जो पदाधिकारी खास करके सीपीआई में हैं इनसे हम कोई दल में है, बार बार कहेंगे कोई दल में है उससे माने मतलब नहीं है, लेकिन जो आप लोगों का करंट जो है वो करंट में जो थोड़ा डिमाइट हो गया है तो कोई दल में है आप लोग करंट को थोड़ा बढ़ा करके रखिए ताकि गरीब गुरा कोई पार्टी सिलेक्ट में रहता है अभी उसको हमको नहीं देखना है। आखिर गरीब तो है, किसान तो है, मजदूर तो है। तो तमाम जिला इकाई से आग्रह करेंगे और पूरे जोश में आप लोग आइए और हर काम को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। आज रविवार का दिन था, प्रत्येक रविवार को मेरी भी अभिलाषा रहती है कि भगवती स्थान जाके माँ के दर्शन करूं। फिर के मार्फत से हमारे कॉलेज तक सूचना भेजवाते थे कि आज मेरे पास साधन नहीं है शंभू जी, मैं आपके साथ ही चलूंगा। मैं बराबर खजूरी से साथे आता था और इनकी विचार, इनकी भावना, ये मृदुभाषी थे, शालीनता के प्रतीक थे और इनका काम भी कुशलता पूर्वक कुशल के प्रतीक है जो अभी भी इस समाज में इनकी अनुयायी को अनुसरण करते हुए चलना चाहिए। इसके बाद ही हमारा समाज अग्रसर होगा और जो हमारे प्रबुद्ध लोग इस समाज के हैं निश्चित रूप से सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो अन्याय स्वतः भाग जाएगा। तो कृष्णमोहन जी, जब से मैंने उनको देखता रहा, कृष्णमोहन जी सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहे और कभी उनके पांव पीछे नहीं रहा। रही सादगी, समरसता और भाईचारा को वह भी सम्मान करते रहे, गले लगाते रहे। समाज में दिन कहीं हम लोग भी बहुत कम रहते थे घर पर। जब कॉलेज सेवा समाप्ति के बाद कलवाही प्रखंड बना तो मैं कलवाही की ओर रहने लगा। इससे पहले मैं अक्सर हाथ खजूरी ही रहता था, सवेरे 8-9 बजे निकलता था और कोनो भी समस्या अगर हो चले दरभंगा के अंदर में छात्र के अगुवाई करे
चाहे कृष्ण मोहन जी है, चाहे बैजनाथ चौधरी बैजू है, चाहे नारायण जी झा है, चाहे निगम जी है, तमाम नेतृत्व के लोग मिलके ओतुका समस्या में अहाँ के लड़े छला। और छात्र जीवन खत्म भेला के बाद वही जे कर्म भूमि में ट्रेड यूनियन के काज रिक्शा चलवा वाला लोग आए थे, रिक्शा अहाँ के नदारत भ गया। लेकिन वही समय में रिक्शा चलवा वाला जे गरीब ओकरा संगठित कर समस्या के निदान पे संघर्ष करते रहा दरभंगा के अंदर में। और गांव के जे अगर समस्या थी तो अपन एक ध्यान केंद्रित करते रहा। आय हमरा अहाँ के बीच में नहीं है, हम अहाँ जैसे लोग एता छी काल के रहब नहीं रहब समझाए अहाँ के मुश्किल है। एक क्षण के बाद आदमी के काज ओहि आदमी के कर्तव्य हमरा अहाँ के धकधोर के कहे जे अहाँ आगा बढ़ू। आई पूर्वे जी हमरा अहाँ के बीच में नहीं है, लगभग में 7 साल बेसी अहाँ के बगे। आई हमरा अहाँ के पूर्वे जी के याद करने की आवश्यकता है। आई कृष्ण मोहन जी के याद करने की आवश्यकता है। यही समाज के अंदर में जे अत्याचार बढ़ रहा है, आय अहाँ के महंगी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, गरीब और अमीर के खाए बढ़ रहा है, तकरा पाटल हमरा अहाँ के एकताबद्ध भऽ संघर्ष के तेज करे के आवश्यकता है। थाना दिशा की या ब्लॉक दिशा की कम्युनिस्ट की सबसे पहले अहाँ सबके बुझे पड़त। आ धिया पुता के बुझे पड़ते, हमारे जो महिला सब है उनका बुझे पड़ते। जय कम्युनिस्ट पे अहाँ रोड पर ठाड़ छी, जय कम्युनिस्ट पे अहाँ जूता चप्पल पहने छी। कम्युनिस्ट एक विचारधारा है, कम्युनिस्ट कोनो पार्टी नहीं है। कलिकापुर में जे पूर्वा जे हमारे जे त्याग अब कहने छथिन, आई जहाँ के कलवाही ब्लॉक घर के पीछे में कृष्ण मोहन झा के देन है। वहाँ के कपड़िया में हमारे जे गार्जियन है हुनकर देन है। पीपल में अहाँ के जबकन झा छलखिन हुनकर देन है। ये सब बहुत संघर्ष कर कलवाही ब्लॉक बनबे खजौली से हमरा बहुत किस्सा कहते रहे। अखन अहाँ के अत्यक भ्रष्टाचार है ब्लॉक में, जकर कोनो का हिसाब नहीं। डीलर साहब सब बैठल है, राशन से जिनकर बाल बच्चा बाहर है उनका राशन से नाम हट गई। अब कहे जहाँ फिंगर लगाओ तभी राशन चालू है। ये लड़ाई क्या लड़ते, कोई पार्टी नहीं लड़त। कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर ही बात हम रहे थे यहाँ सबके। कम्युनिस्ट पार्टी इंदिरा आवास है यहाँ सबके भेटे, पक्का के घर गाँव गाँव में है। सबको कहते हमरा घर मुखिया जी दिलक है। योजना के लागू कर गए, कम्युनिस्ट पार्टी लागू कर गए। सूचना के अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन कम्युनिस्ट पार्टी लेलक। आई तो लहर जे है, आई जे पूरा कलिकापुर के चारों तरफ अहाँ के खेती हो रहा है, भरतपट्टी में हो रहा है, कपड़िया में हो रहा है, जत्ता हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के देन से गोविंदर झा के देन। लेकिन हमारा बाप दादा के बता कर चल गई कम्युनिस्ट पार्टी। आ पोता सब हो गए थे मोदी, कहे हम मोदी बउआ रे कोरोना इलाज करी। कोरोना काल में जो तोरा सबके दर्द भलो बाहर में, उस समय तू इलाज करो। कहूँ दिन कम्युनिस्ट पार्टी घर में नहीं घुसले, गाँव गाँव जाकर राहत बांटे के कार्य चलते नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के कोरोना भेले। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी हर समय गरीब गुरबा के बीच में रहे चले, गरीब गुरबा के कटाई पर बैठ के खाए चले, कोरोना नहीं पड़े। वो सब लड़ाई हमारे गार्जियन सब लड़ाई चलते, इनका नहीं रहा से कलवाही के बहुत बड़का क्षति है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिहार के मधुबनी जिला की रिंकी झा रसिका को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिससे पूरे मधुबनी जिला में खुशी की लहर है। मधुबनी जिला के ननौर गांव की रहने वाली रिंकी झा रसिका को उनकी कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार बिहार के मधुबनी जिले की ननौर गांव निवासी रिंकी झा रसिका को देने की घोषणा हुई। उन्हें उनकी कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लंबे समय से मधुबनी जिला में पुरस्कारों से सम्मानित बहुत से लोग हो रहे हैं, लेकिन जिला के लोग अपराधियों के तांडव से बहुत असुरक्षित अनुभूत कर रहे हैं। सुरक्षा बिना सम्मान और सम्मान बिना सुरक्षा का कोई मोल नहीं है। जिला में सभी को सुरक्षित रहना ही वास्तविक विकास है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। हमारे मधुबनी जिला का हर त्योहार चाहे मुस्लिम भाई का हो या हिंदू भाई का हो, एक साथ सब मिलके करते हैं। इस बार भी हमारा दावा है कि हम दोनों मिल करके बकरीद का त्योहार अच्छे ढंग से मनाएंगे। और हम प्रशासन मिलकर के एक बैठक किए थे तो प्रशासन भी चौकस है, इसीलिए हम लोग मिलकर के प्रशासन जो चौकस है उसको सम्मान करते हुए बकरीद को अच्छे ढंग से मनाएं, यही हमारा आशा और विश्वास है। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं?